गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट जो है इनक्रिप्शंस उसके बारे में स्टडी करेंगे। एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इनक्रिप्शंस, यानी जो एपिग्राफी है वो शिलालेखों का अध्ययन है। हिस्ट्रियंस वाज कॉमनली इंसाइज्ड ऑन स्टोन, मार्बल, मेटल, टेराकोटा और वुड, यानी जो शिलालेख होते थे वो सामान्यतया पत्थर के बने हुए, मार्बल, मेटल, धात्विक, टेराकोटा और लकड़ी के भी हो सकते थे। दे रिकॉर्डेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रॉयल ऑर्डर्स एंड गिफ्ट्स प्रोवाइडेड टू द विलेज एंड टेम्पल्स, यानी ये जो शिलालेख होते थे ये इनके ऊपर शाही निर्देश या फिर धार्मिक निर्देश या फिर गांव वालों के द्वारा जो मंदिरों के अंदर गिफ्ट्स प्रोवाइडेड करवाए जाते थे उनके लिए लिखे जाते थे। चोला inscriptions on the wall of famous monuments such as Taj Mahal, Red Fort and inscriptions found on the palace walls of the Rajputs are most prominent examples of these, यानी कि जो चोल इंक्रिप्शंस हैं, चोल अभिलेख थे, शिलालेख थे, चोला इंक्रिप्शंस, चोल अभिलेख शिलालेख, इंक्रिप्शंस ऑन द वॉल ऑफ फेमस मोनूमेंट्स, यानी कि दीवारों के ऊपर जो प्रसिद्ध यानी स्मारकों की दीवारों के ऊपर लिखे गए शिलालेख हैं, जैसे कि ताजमहल की दीवार के ऊपर है, रेड फोर्ट है, और इंक्रिप्शंस फाउंड ऑन द पैलेस वॉल्स ऑफ द राजपूत्स, यानी राजपूत के जो राजमहल हैं उनकी दीवारों पर भी कुछ शिलालेख पाए गए हैं जो कि उस समय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनक्रिप्शंस टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, यानी जो शिलालेख हैं वो हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में, अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट किंग्स, लोगों की उपलब्धियों के बारे में, एंड सम ऑफ देम इवन प्रोवाइड ए जियोलॉजिकल लिस्ट ऑफ किंग्स फ्रॉम ए डायनेस्टी, यानी इस साम्राज्य के ऊपर कितने शासकों ने यहाँ पे शासन किया और राजाओं की महान उपलब्धि के बारे में पता चलता है। Inscriptions on temple wall help us to learn a lot about South India. Inscriptions on temple walls, यानी जो शिलालेख मंदिरों की दीवारों के ऊपर लगाए जाते थे दक्षिणी भारत के अंदर, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉइन्स, सिक्के। एनिशियंट कॉइन्स आर ग्रेट हिस्ट्रिकल वैल्यू, यानी जो प्राचीन सिक्के हैं वो ऐतिहासिक हैं। द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन इज नाउन एज न्यूमिस्मेटिक, यानी जो साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों का संग्रहण और उनका अध्ययन करना, वैज्ञानिक अध्ययन करना ही मुद्रा विज्ञान कहलाता है। Coins generally depicted the title or name of the rulers who issued it along with its date of issue, यानी जो coins होते थे वो सामान्यतया किसी शासक के नाम और शीर्षक के साथ या फिर डेट के साथ इशू किए जाते थे। Some coins also contain royal dynasties emblems of the rulers, यानी कुछ सिक्कों के ऊपर कुछ शाही साम्राज्य हैं, उनके शासकों के प्रतीक चिन्ह होते थे। समटाइम्स, कभी कभार, द कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिस्टेंट पैलेसेस फ्रॉम दियर पैलेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो दूर, जिस स्थान से सिक्के मिले हैं वो उनके साम्राज्य से दूर होता था। विच इंडिकेट्स दैट आइदर दोज पैलेसेस वर पार्ट्स ऑफ द किंगडम और द किंगडम हैड ट्रेड रिलेशंस विद दोज पैलेसेस, यानी कि इन स्थान के मिलने के सिर्फ दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, या तो यहाँ तक यानी कि जो किंगडम मिला है उसका उस राजा से कोई ना कोई संबंध होता था या फिर उसके साथ उसके व्यापारिक संबंध स्थापित थे। मेटल यूज टू मेक दीज कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम, यानी ये जो धात्विक सिक्के होते थे ये हमें उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं। कॉइन्स वर इशूड बाय द दिल्ली सुल्तान, जो सिक्के हैं वो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा, मुग़ल एम्पीरियर्स, मुग़ल शासकों के द्वारा, और दक्षिणी भारत के जो चोला रूलर्स हैं, चोल शासक हैं उनके द्वारा, और अन्य जो क्षेत्रीय शासक हैं उनके द्वारा इशू किए गए थे। इवन मर्चेंट्स, लोकल राजाज एंड फॉरेनर्स इशूड कॉइन्स एट टाइम्स, यानी कि इस समय
जो मर्चेंट्स होते थे या फिर लोकल राजा होते थे या विदेशी होते थे वो भी सिक्के इशू करते थे। यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज, यानी विभिन्न स्रोतों का उपयोग। जुडिशियस एंड केयरफुल यूज ऑफ सोर्सेज हैज़ टू बी डन बाय द हिस्ट्रियंस इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पीरियड स्टडीड बाय देम, यानी कि ये जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं इतिहासकारों का इनके लिए सही अध्ययन करना आवश्यक है। सोर्सेज सच एज coins and archival records are considered to be more reliable as compared to other sources such as oral traditions and literature, यानी जो सोर्स जैसे कि सिक्के हैं या फिर अन्य जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स हैं ये मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं अन्य जो भी ओरल ट्रेडिशंस और साहित्य के नाम पर जो सोर्स मिले हैं उनकी कंपैरिजन में। However, we do not have evidences in the form of coins or archival records for the study of certain periods and dynasties, यानी कि हमें अन्य कोई स्रोत नहीं मिले हैं सिक्कों के बारे में या फिर आर्चिवल्स रिकॉर्ड्स मिले हैं जिससे कि हम विभिन्न साम्राज्यों और विभिन्न समयावधियों का अध्ययन कर सकें। Sometimes information provided by one source may be an absolute opposite to the information provided by another source, यानी कभी कभार जो सूचना हमें एक स्रोत के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है एन एब्सोल्यूट ऑपोजिट वो बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनदर सोर्स, यानी कि एक स्रोत की जो सूचना है वो दूसरे स्रोत से बिल्कुल ऑपोजिट विपरीत भी हो सकती है। इन सम केसेज इंफॉर्मेशन कंटेंड in literature or inscriptions may not be clear and may give rise to multiple interpretations. In some cases, कुछ स्थितियों में इंफॉर्मेशंस कंटेंट यानी जो सूचनाएं होती हैं वो साहित्य के अंदर या फिर अभिलेखों के अंदर स्पष्ट नहीं दी गई हैं। may give rise to multiple interpretations, उनके अंदर काफ़ी बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। This means that different historians may interpret ए सिंगल टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज, यानी इसका मतलब यह है कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा एक ही जो टेक्स्ट है एक ही तथ्य है उसको अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है। गुड हिस्ट्रियंस आर मेटिकुलियस इन अंडरस्टैंडिंग्स इंटरप्रेटिंग एंड रिकन्स्ट्रक्शन द किंग्स ऑफ द पास्ट टू डिराइव द करेक्ट कंक्लूजन, यानी जो अच्छा इतिहासकार है वो अंडरस्टैंडिंग यानी अच्छी तरह से समझता है, इंटरप्रेटिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द थिंग्स ऑफ द पास्ट की चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करता है फिर उसके बारे में लिखता है। टू डिराइव द करेक्ट कंक्लूजन, एक सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए।